सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। अब क्यों कर रहे हैं मुझे कॉल्स? कहीं मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के पछता तो नहीं रहे? पछतावा तो मुझे इस बात पर है कि तुम्हारी असलियत पहचानने में मैंने इतनी देर कैसे कर दी। तुम्हारा ये असल चेहरा मेरे सामने पहले क्यों नहीं आया? अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, ये तो मैं पहले ही जान चुका था, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अपनी नफरत में मुझसे बदला लेने के लिए तुम उस बेचारी सोनिया का नाम इस्तेमाल कर रही हो, जिसका इस सारे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत फास्ट सर्विस है सोनिया की। हाँ, बहुत जल्दी मैसेज पहुंचा दिया उसने तो। वैसे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जब आपका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं? मुझे तकलीफ है क्योंकि तुम एक बेकसूर लड़की पर इल्जाम लगा रही हो और उसके साथ साथ मुझे भी बेइज्जत कर रही हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो शाज़मा, हमारा रिश्ता तुम्हारी खुदसरी की वजह से खत्म हुआ है। खबरदार जो आइंदा तुमने सोनिया को इस मामले में लाने की कोशिश की तो। बस, बहुत सुन ली आपकी बातें और बहुत कर ली आपकी इज्जत। जब तक आपकी बीवी थी ना, मजबूरी थी आपकी इज्जत करना। अब मैं आजाद हूँ, कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी अपने खिलाफ। मैं मेरी मर्जी में जो चाहे कहूँ, जिसका मर्जी नाम लूँ। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मुझे रोकने टोकने के सारे इख्तियारात खो चुके हैं आप, और बेहतर होगा कि आप अपनी औकात में रहें। मुझे कुछ भी कहने सुनने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, और आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया माजिद साहब। हमें अंदाज़ा है आप इतने बड़े गम से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की और अगले हफ्ते ही शादी के लिए तैयार। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी भी मजबूरी है, वरना हम कभी इतना इसरार ना करते। भाई की शादी में बहन शामिल ना हो तो हमेशा के लिए दिल में कसक रह जाती है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और वैसे भी उसको नहीं अब आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। और जहाँ तक रही बात बहन के दुख की, वो तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। जिम्मेदारी तो निभानी है ना। बस तो फिर है, अगले जुमे को बारात और इतवार को वलीमा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुबारक हो बहन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुंह मीठा करा। जी अम्मी। वाह सोनिया, क्या बात है। मेरा घर बर्बाद करके तुम अपना आशियाना बसाने चली हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें छोटी बहन समझा था मैंने, और तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मुझे ही डस दिया। शाज़मा, जाओ यहाँ से। क्यों मैं जाऊँ यहाँ से? ताकि आप इन मासूम लोगों को बेवकूफ बना सके। जिस तरह से आपने मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरा घर तो बर्बाद हो गया, अब मैं किसी दूसरे का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन लोगों को मैं आपकी बेटी की असलियत बता के जाऊंगी। कैसी असलियत? कौन है ये लड़की? आंटी मैं आपको बताती हूँ। सोनिया मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं इसकी सगी पुप्पो की बेटी हूँ। हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, लेकिन इसने बहुत घटिया हरकत की मेरे साथ। इसने मेरे खामन को फांस लिया और आज इसकी वजह से मुझे तलाक हो गई है।
और मेरा घर उजड़ गया। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से इसने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं किया। खबरदार! खबरदार, जो मेरी बेटी में बहुतान लगाने की कोशिश की तुमने। निकालो यहाँ से, निकालो इसे, मैं कहता हूँ यहाँ से। जा रही हूँ मामू, मुझे भी कोई शौक नहीं है रुकने का। मैं तो बस आपकी बेटी को ये कहने आई थी, जितना इसने मुझे नुकसान पहुंचाना था इसने पहुंचा दिया। तुम अब मजीद मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब इसलिए ज़िशान के कान भरना बंद करो। शाज़मा, शाज़मा, तुम होश में तो हो? ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरा ज़िशान से कोई वास्ता नहीं है। मैं उनको तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? मैंने उन्हें कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया। मैंने तो आज तक उनसे ज्यादा बात तक नहीं की है। तो मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? कैसे? ये झूठ बोल रही है। ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो तुम मेरे सामने। अगर तुम्हारा ज़िशान से कोई राब्ता नहीं तो वो क्यों तुम्हारे लिए मुझे फोन करके धमकियां दे रहे हैं? उनको क्यों फिक्र है तुम्हारी? खबरदार शाज़मा! जो आगे एक भी बकवास की होगी तुमने। पहले तुमने अपना घर खराब किया, बर्बाद किया, तहसीस किया, और अब मेरी बेटी का घर खराब करना चाहती हो, मेरी बेटी का रिश्ता खराब करना चाहती हो। आइंदा गलती से भी इस घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की तो तुम्हारी चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मामू, मैं यहाँ रुकने नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि दूसरों की कब्र पे महल तामीर नहीं किए जाते। आपकी बेटी ने मेरा घर बर्बाद किया, ये पूरी जिंदगी खुश नहीं रहेगी। बहन, आप प्लीज इसकी बातों में मत आइएगा। ये एक खुदसर लड़की है, जो कुछ करके गई है वो झूठ है। राई होती है तो पहाड़ बनता है ना, कोई इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं करता है। कोई ना कोई मामला तो है, जब भी तो आपकी भांजी की शादी खत्म हो गई है और आप लोग कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है। हम तो आप लोगों को बहुत नेक और शरीफ खानदान समझते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि भाई खानदान में ये सारे मसले मसाइल हैं। हमें तो माफ़ी रखें, हम अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं जी, बस अब हमें ये रिश्ता नहीं करना है। चले भाई चले। चलो भाई चलो। प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुने प्लीज। आप ऐसे नहीं कर रास्ता दे। आप तो सुने मेरी भाई। कहा ना हमने इस घर में रिश्ता नहीं करना। अबू आगे बोले, अबू प्लीज आगे बोले। अम्मी अम्मी अबू नहीं, अबू प्लीज आगे बोले ना, अबू आगे। माजिद, अम्मी माजिद, सुना जाओ
माजिद क्या हुआ? माजिद माजिद सिशान, तुम शाज़बा कहाँ है खाला? क्यों? उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है तुमने, अब क्या काम है उससे? मैंने जिंदगी बर्बाद की है। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे साथ सोनिया को इन्वॉल्व मत करना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी तुम बाज नहीं आई, तुम मामू के घर गई। क्यों गई थी मामू के घर? आप ये बात शायद भूल रहे हैं कि मैं बाप की बीवी नहीं हूँ जो आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। और जहां तक रही बात मेरे आने जाने की, तो मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैंने तुमसे ज्यादा बेहिस और खुद से लड़की नहीं देखी। अरे कितने लोगों की जान लोगी तुम? तुम्हारी वजह से अम्मी चली गई और अब मामू हॉस्पिटल में। कितने लोगों को मारोगी तुम? कितने घर उजाड़ोगी? क्या हुआ भाईजान को? क्यों है वो हॉस्पिटल में? ये तो आप अपनी बेटी से पूछे ना। सोनिया के ससुराल वालों के सामने क्या बकवास करके आई है ये, जिसकी वजह से आज मामू इस कंडीशन में। बहुत गलत किया तुमने शाज़बा, बहुत गलत। लेकिन एक दिन तुम्हें अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, याद रखना तुम। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है। इतना भी मौका नहीं मिल सका कि आपसे माफी मांग सकूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। भाई प्लीज बस करें, हौसला करें प्लीज। कैसे हौसला कर लूं? ये पछतावा, ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देता कि मैंने एक झूठी मोहब्बत की खातिर कितनी मोहब्बतों को नजरअंदाज की, अपनों की मोहब्बत को कुर्बान कर दी। कितने लोगों के साथ मैंने ज्यादती की और खास तौर पर अम्मी का दिल दुखाया है, और इतना दिल दुखाया है और उनसे माफी तक नहीं मांग सका। अरे मुझसे ज्यादा बदनसीब और कौन इंसान होगा जो अपनी माँ के आखिरी वक्त में एक शहर में होते हुए उससे मिल नहीं सका, माफी नहीं मांग सका उनके आखिरी वक्त पे। कैसे होगी मेरी मग़फ़िरत? कैसे होगी? मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, कहीं गायब हो जाऊं, मुझे मौत आ जाए। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। नहीं भाई प्लीज ऐसा मत कहे। मेरे पास तो अब सिर्फ आप और अफान भाई हैं। मेरे माँ बाप दोनों आप ही हैं। प्लीज प्लीज मेरी खातिर खुद को संभालें प्लीज। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा? शाज़मा की बातों में आकर
मैंने तुम्हारे साथ और अम्मी के साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अम्मी तो है नहीं कि मैं उनसे माफी मांग सकूं, तो भी मुझे माफ कर दो, शायद इस दिल को थोड़ा सुकून आ जाए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भाई, सब भूल जाए, सब भूल जाए। बस इतनी सी बात याद रखें कि अब हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, हमें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना। अम्मी भी यही चाहती थी कि उनकी औलाद हमेशा मिलजुल कर साथ रहे, कभी कभी अलग ना हो। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन अम्मी हमसे अलग हो गई, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई, हमेशा के लिए अलग हो गई।